मेरे प्यारे देशवासियों, एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में षड्यंत्र के तहत घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे, मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिंदुस्तान की सरहदी रियासतों में आबादी के मसले पर तशवीश का इजहार किया है। ये मामला सिर्फ हिजरत की वजह से नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें शरह पैदाइश और मुख्तलिफ समाजी और इक़्तिसादी अवामिल में भी पेवस्त हैं। जब हम मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार की गहराई में जाएंगे तो हमें ये बात समझने में मदद मिलेगी कि आबादी में तब्दीली एक पेचीदा सूरत हाल का निचोड़ है। पिछले अशरों के दौरान और 2001 से 2011 के दरमियान बिहार में आबादी में सबसे ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो कि 25.1% था। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है, जहां आबादी में इजाफे की शरह 20% रही। असम और त्रिपुरा में ये शरह तकरीबन 17% के करीब थी, जबकि मगरबी बंगाल की आबादी में इजाफे की शरह 13.8% तक महदूद रही। जनूबी हिंद के सूबे तमिलनाडु में ये शरह 15.6% रही, जबकि केरला में ये सिर्फ 4.9% रही। एक दिलचस्प सूरत हाल नागालैंड की है, जहां आबादी में कमी वाक़ई हुई है और शरह -0.5% रिकॉर्ड की गई है। अगर रियासतों की तारीखी पस मंज़र को देखें तो हमें मज़ीद वजाहत मिलती है। असम की मिसाल ले लें, जहां तक़सीम हिंद और 1971 की बांग्लादेश के साथ जंग के बाद आबादी में गैर मामूली इजाफा हुआ। 1960 की दहाई में ये शरह 34.9% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, मगर वक्त के साथ ये कम होकर 2011 तक 17% रह गई। नागालैंड का मामला इसके बरक्स है। ये रियासत किसी वक्त हिंदुस्तान की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई रियासत थी, लेकिन 2011 तक यहाँ की आबादी में कमी वाक़ई हुई, जिसकी बड़ी वजह हिजरत और मरदमशुमारी में शामिल अफराद की तादाद की दुरुस्तगी नहीं होना समझी जाती है। उत्तर प्रदेश, जो कि एक सरहदी रियासत भी है और हिंदी बेल्ट में नुमाया है, 1950 की दहाई में इसकी आबादी में इजाफे की शरह 30% से ज़्यादा रही, जो कम होते हुए 2011 में 20% तक पहुंच गई। बिहार का रुझान भी उत्तर प्रदेश के मुशाबे है, लेकिन यहाँ का इजाफा ज़्यादातर बच्चों की पैदाइश की ज़्यादा शरह की वजह से है, जबकि मगरबी बंगाल की आबादी का इजाफा तक़सीम हिंद के बाद पनाह गज़ीनों की आमद के बायस हुआ। 1950 की दहाई में यहाँ इजाफे की शरह 23% से ऊपर थी, लेकिन 211 तक ये बढ़ने की रफ्तार कौमी औसत से भी नीचे आ गई। त्रिपुरा की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है, जहाँ मशरक़ी पाकिस्तान से हिजरत के नतीजे में 1960 की दहाई में आबादी में 34% का इजाफा हुआ, लेकिन बाद में ये रफ्तार कम होकर 17% पर आ गई। दूसरी तरफ केरला आबादी में तब्दीली का एक क्लासिक नमूना पेश करता है। 1950 की दहाई में यहाँ की आबादी में 20% के करीब इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो कि 2011 तक कम होकर 5% से भी नीचे आ गया। इसमें तालीम के फैलाव, सेहत की बेहतरी और पैदाइश की शरह में कमी जैसी वजूहात शामिल हैं। तमिलनाडु में भी यही तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। इन तमाम आदाद-ओ-शुमार के जायजे से वाज़ेह होता है कि कुछ सरहदी रियासतों में हिजरत के बायस आरज़ी तौर पर आबादी में इजाफा तो हुआ, लेकिन तवील मुद्दती रुझान ये है कि मुल्क भर में आबादी की शरह में एतदाल आ रहा है। शरह पैदाइश में कमी, शहरी आबादी की बढ़ोतरी और समाजी तरक्की ने आबादी के खदोखाल की तश्कील में अहम किरदार अदा किया है। ये तब्दीलियाँ सिर्फ हिजरत या जोग्राफियाई खुसूसियात पर मुनहसर नहीं हैं। इस तरह अगरचे नरेंद्र मोदी के खदशात में कुछ हकीकत हो सकती है, लेकिन हमें ये भी तस्लीम करना होगा कि आबादी में तब्दीली के पसे पुश्त चंद दीगर अहम अवामिल भी कार फरमा हैं। आबादी के हवाले से ये बहस एक बड़े तनाजुर में देखने की ज़रूरत है, ताकि हम इस मसले की पेचीदगी को समझ सकें और पॉलिसी साजी में मुअस्सर बन सकें। ये चीज़ हमें आइंदा के चैलेंजेस से भी निपटने में मदद करेगी और एक मुनज़्ज़म और बेहतर मुस्तक़बल के लिए हमें तैयार करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज देश के सामने
एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा।